तो आज फिर से तैयार किया है मैंने हर्बल हिबिस्कस शैम्पू। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब भी मैं न्यू बैच बनाती हूँ तो उसकी रेसिपी ज़रूर से डालती हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि जिस बैच का आपको शैम्पू मिल रहा है उसमें उसमें क्या क्या डला हुआ है और वो काम कैसे करता है। और आप इसको चाहें तो अपने घर पर बना भी सकते हैं और हमसे भी ले सकते हैं। ये आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि बाल घने, भारी और बहुत हेल्दी होते हैं। बालों की हर प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन करती है। स्पेशली ये स्कैल्प पे काम करती है, जिससे कि आपकी जड़ों को मजबूत करता है और घने बाल होते हैं। आप चाहें तो अलग से कंडीशनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी ये जो शैम्पू है ये हेयर मास्क, शैम्पू और कंडीशनर तीनों का काम करती है। ये स्कैल्प को ठंडा करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और इतने सारे जड़ी बूटियाँ डाली है ना, ये बहुत अच्छा काम करती है। आप सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर लो और ये शैम्पू आज ही बनाना शुरू कर दो, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेती हूँ, जिसमें सारी चीज़ों को आसानी से धोया जा सके और इनको भिगो के रखा जा सके। तो इसमें कुछ ये जड़ों वाली साबुत चीज़ें रखी जाती हैं, जिसमें कि अरप्पू, ब्राह्मी, हिबिस्कस, ड्राई लेवेंडर फ्लावर्स, रोज़ फ्लावर्स, आंवला, रीठा सिकाकाई, यहाँ पर ब्राह्मी, भृंगराज, नागरमोथा, जटामानसी, रतनज्योत। कुछ यहाँ पर हमने जेल के लिए मेथी, अलसी, रोज़मेरी और चावल यूज़ किए हैं। लौंग डाला है मैंने। कुछ ग्रीन पत्ते भी यूज़ करेंगे, अगर इनके पाउडर मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्रेश मिले तो और ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने 2 तरह के हिबिस्कस फ्लावर्स लिए हैं, कुछ ड्राई लिए हैं और कुछ मेरे पास गार्डन में पड़े थे तो मैंने वो भी लिए हैं। नीम के पत्ते लिए हैं। ये सारी जड़ी बूटियाँ आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। अगर आप हमेशा इसे यूज़ करते हैं ना, तो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, हेयर ग्रोथ भी होगी, बाल एकदम सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो जाएंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना जड़ों से रिलेटेड, आपकी स्कैल्प से रिलेटेड, वो सारी दूर होती हैं। तो चलिए, और इसमें ना मैंने कोई केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं किया, यहाँ तक कि शैम्पू बेस जो है ना वो भी हमारा प्लांट बेस्ड होता है और हैंडमेड होता है। तो सारी जड़ी बूटियों को पहले हम डालेंगे अलग बर्तन में। इनको हमें अच्छी तरीके से पहले धोना होगा और उसके बाद हम इनको भीगने के लिए छोड़ेंगे। और ध्यान रहे, ये नॉर्मल चावल मैंने यूज़ नहीं किया है, रोज़ खाने वाला नहीं है। ये नए वाले चावल हैं जिनको कोटिंग नहीं की गई है और खेत से लिया गया है। कोटिंग वाले चावल आपको यूज़ करने से पहले उसको पानी में भिगो दें, फिर उसको सुखा करके और तब इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़्यादा असरदार होते हैं आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए। तो सारे फ्लावर्स और सारी जड़ी बूटियाँ हमने बर्तन में डाल दी। इनको पानी से 1-2 बार धो लेंगे ताकि डस्ट वगैरह निकल जाए। और अब इस पूरे जो जड़ी बूटियाँ इनको भिगोने के लिए, फुलाने के लिए हमें मिनरल वाटर का यूज़ करना है, या फिर आप बिस्लेरी वाटर ले सकते हैं। डायरेक्ट टैप का पानी हमें नहीं यूज़ करना है। पूरे शैम्पू को बनाने में हमें मिनरल वाटर या फिर डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिस्लेरी वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो ये मैं नाप करके इसमें डाल रही हूँ पानी। बाकी के बचे हुए नागरमोथा, हरड़, मुलेठी और काले तिल, ये सारे भी हम इसमें ऐड करेंगे। इनको अलग से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है मेरा स्पेशल हर्ब्स जो मैं स्पेशली अपने शैम्पू में यूज़ करती हूँ। इसमें है ग्रीन टी, वेटिवर रूट, स्वीट फ्लैग, सेना लीव्स और वाइट टर्मरिक। ये सारे मैंने इसमें ग्राइंड करके रखे हुए हैं और इसको भी मैं इसमें डालती हूँ। आपको मिल जाए तो आप डालें, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जितनी जड़ी बूटियाँ मैंने साबुत डाली हैं उतनी भी डालेंगे ना तो भी आपका शैम्पू अच्छा बनेगा। डिटेल रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें कि आप जान पाएंगे कि कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ डालें तो आपका शैम्पू परफेक्ट बनेगा। ये रेसिपी मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि जब भी मैं न्यू बैच बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो, ताकि आपको पता चले कि आपके शैम्पू में क्या क्या चीज़ें डली हैं, ताकि ये सवाल ना आए कि मैम आपने वो चीज़ें तो डाली हैं ना जो हमने वीडियो में देखा है। तो आप देख सकते हैं मैं न्यू फ्रेश बैच बना रही हूँ, तो जिनको भी चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। तो इसको सारी जड़ी बूटियों को मैंने भीगने के लिए रख दिया है पूरे रात भर के लिए। मैं लगभग 8 से 10 घंटे के लिए भीगने दूंगी, ताकि सारी के सारे अच्छे से फूल जाए। फिर हम इनके सीड्स निकालेंगे और तब हम इनको बॉईल करेंगे। छन्नी से लेकर बड़े से बड़े बर्तन तक आपको एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं करना है, लोहे का यूज़ नहीं करना है। आप स्टील ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं और ग्लास भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे बर्तन जो रिएक्ट ना करते हों आंवला या खट्टी चीज़ों के साथ। अब लिया है ये आलमंड गम और इसको भी बिस्लेरी वाटर या फिर मिनरल वाटर में आपको भिगोना है। अच्छे से वॉश करने के बाद ही इसको भी डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये बालों को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाने के साथ साथ स्कैल्प को हाइड्रेट करते हैं। खुजली या फिर ईचिंग होती है ना, डैंड्रफ होती है, उसको भी ये दूर करती हैं। बालों को टूटने से बचाती है। मतलब बहुत सारे इसके गुण हैं जो आपके बालों को बहुत मुलायम बनाते हैं। आप इसको हेयर मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी के साथ या फिर एलोवेरा जेल के साथ में भी। अच्छे से हमने भिगोने के लिए रख दिया था और देखिए अगली सुबह हमारा जड़ी बूटियाँ अच्छे से फूल गया है। तो इसको हम गैस पे रख के धीमी आंच पे पकने के लिए रखेंगे, जब तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाती।
इनको पकाने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। ग्रीन लीव्स जो हैं उनका अच्छा सा एक्सट्रैक्ट निकल जाए और सारे पानी को छान करके जो बचा हुआ पार्ट है इसको फेंकना नहीं है, ये सारा का सारा हमें ग्राइंड करना है। सीड्स निकाल दिए हैं मैंने, तो ये सब कुछ ग्राइंड हो जाता है और कुछ रेसे ही हमें इसमें से निकालने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा पानी डालकर हमें एकदम स्मूथ इनको पीसना है और फिर इनको महीन छन्नी से छानना होता है। आप देखिए कितना कम रेसा इसमें से वेस्ट होता है। बाकी सारी जड़ी बूटियाँ इसमें ग्राइंड हो जाती हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये देखें, जो भी छिलके हैं या फिर पत्तों के रेसे हैं ना, वो कुछ इस तरीके से ही वेस्टेज होते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी बर्तन में, हमें बड़े बर्तन में छान करके लेना है और बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छे से सारा डिकॉक्शन तैयार करने के बाद एलोवेरा को भी हम ग्राइंड करेंगे और गोंद कतीरे को भी, दोनों अलग अलग ग्राइंड करेंगे और दोनों को मैंने डिकॉक्शन में मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं गोंद कतीरा को डालूँगी, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो पिसा हुआ पार्ट था ना, हमने सारी जड़ी बूटियों को ग्राइंड किया था, उनको भी एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके ये पूरा डिकॉक्शन में मिला लिया है। तो ये हमारा एक बहुत ही गाढ़ा सा मिश्रण तैयार हो गया है। मैं आपको हर बार रेसिपी इसलिए बताती हूँ ताकि आप घर पर बनाने का इसे ज़रूर ट्राई करें। अब बारी आती है मेन पार्ट की। सारी चीज़ें तो आपने हर्बल और जड़ी बूटियों से बना ली, लेकिन अगर आपने केमिकल वाला शैम्पू बेस मिला दिया तो आपकी शैम्पू का जो काम करने का ताकत है ना, वो लगभग आधा हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ प्लांट बेस्ड, घर पर तैयार किया हुआ ये शैम्पू बेस। ये इतना गाढ़ा होता है, लगभग 15 लीटर डिकॉक्शन में हमें सिर्फ 3 लीटर जितना ये बेस डालना होता है। नॉर्मली जब आप किसी मार्केट से केमिकल बेस्ड लेकर आते हैं ना, तो उनको लिक्विड को बराबर बराबर मात्रा में डालना होता है। जितना लिक्विड उतना ही आपको डिकॉक्शन मिलाना पड़ता है। उसके बाद हमें डालना है ग्लिसरीन, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ ऑयल्स डालते हैं और फिर इनको मिला करके 4 दिन के लिए रेस्ट देते हैं। और 4 दिन के बाद आप देखिए हमारा बहुत ही सिल्की, स्मूथ और शाइनी सा शैम्पू तैयार होता है। इसको बहुत गाढ़ा नहीं बनाते हैं, इतना बनाते हैं कि हमारे स्कैल्प को ये अच्छी तरीके से पोषण दे सके। और इस शैम्पू में कोई भी फ्लेवर, फ्रेगरेंस, कलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उनमें जो भी खुशबू है वो जड़ी बूटियों की ही है। शैम्पू के साथ ही मैंने बताया था आपको कि इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने पहले अपलोड कर दी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और मेरे पास ऑयल एंड शैम्पू दोनों ही अवेलेबल हैं, जिसमें 7 तरह के कोल्ड प्रेस ऑयल्स डाले जाते हैं। कोल्ड प्रेस जिसमें कुकिंग मेथड से कोई तेल नहीं इसमें बनाया जाता है, सारे के सारे कच्ची घानी मेथड से तेल निकालते हैं और उनको हमें जड़ी बूटियों में इन्फ्यूज़ करना होता है लगभग 6 महीनों के लिए। और ये जब तेल हमारा एकदम काला हो जाता है और जड़ी बूटियों के गुणों से भरपूर हो जाता है, तब हम इसको किसी भी बॉटल में इस तरीके से भर करके और फिर इसको स्टोर करते हैं और अपने स्कैल्प पे, अपने पूरे हेयर लेंथ पे लगाते हैं, जिससे कि आपके बालों में अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है, बाल खतरनाक तरीके से झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। साथ ही मेरे पास स्किन के लिए आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये कुकिंग के लिए भी सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं और ये सारे कच्ची घानी मेथड से ही बनते हैं। कोई भी चीज़ हमें कुकिंग करके नहीं बनाना। यहाँ तक कि जो कलौंजी का तेल है मेरे पास, वो भी एडिबल है, आप खा भी सकते हैं। इसको भी कच्ची घानी मेथड से ही बनाते हैं। अलसी का तेल, मूंगफली का तेल, काले तिल, सफ़ेद तिल, सनफ्लावर सीड, हर तरह के ऑयल्स मेरे पास मिल जाएंगे ऑलिव ऑयल के अलावा। तो आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और इनमें से जो भी चीज़ें आपको चाहिए हमें व्हाट्सअप करके बताएं और मैं आपको डिलीवर करूँगी घर तक। तो ये सारे हमारे पास ऑयल्स एंड शैम्पू तैयार है। इसमें मैं कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करती हूँ, जैसा कि पहले भी बताया कि मैं बायो एंजाइम यूज़ करती हूँ। ये वो बायो एंजाइम है जो एडिबल होते हैं, इनको डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और इसको अगर हम शैम्पू में यूज़ करें तो हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो जिनको भी चाहिए आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बॉटल्स मेरे पास सारे तैयार हैं, आप तक पहुंचाने के लिए जल्दी से बताइएगा कैसी लगी, लिख के बताना। और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो चलिए बनाइए। कल फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।